ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अब एनसीसी कैडेटों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस जवानों की तरह एनसीसी कैडेट भी अब पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को लॉकडाउन का पालन कराते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का जोश है और किस तरह से पालन कराया जा रहा है, इसी को लेकर इनसे खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने। कोरोना वायरस के चलते सरकार पूरी सख्ती से कदम उठा रही थी लोगों के भले के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। जिस तरह से मार्केट खुला रहता था, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता था, पर कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही थी क्योंकि देहरादून बहुत बड़ा एरिया है और ऐसे में पुलिस वाले हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में अब सरकार ने एनसीसी को भी मैदान में उतार लिया है और एनसीसी वाले जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर एनसीसी वाले पूरे मुस्तैद हो चुके हैं, कल से लग रखे हैं और कल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। इनसे पूछा गया था उससे पहले कि आप लोग अगर करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आ सकते हैं। तो लोग ये लोग जो भी आपको दिख रहे हैं अपनी मर्जी से आए हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं और अपनी मर्जी से इस कार्य में सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रहे हैं। सारे शहर में एनसीसी वाले लग चुके हैं, कल से ये स्टार्ट हो चुका है जो मुहिम थी। और ऐसे में हमारे साथ लोग भी एनसीसी के जिनसे हम बात करेंगे उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं, किस तरह से इस मुहिम में सरकार का साथ दे रहे हैं और सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे साथ एक एनसीसी कैडेट है, उनसे पूछेंगे, हम जानेंगे किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अंडर ऑफिसर साहिल नेगी और मैं 29 यूके बटालियन एनसीसी का। तो हमें बताइए, आपको जो सरकार ने इस मुहिम में शामिल किया है और किस तरह शामिल किया और किस तरह से आपको बताया गया आपको ये सब करना है और किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये वॉलंटरी बेसिस पे है। तो ये हर स्टेट में जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं उनके हेडक्वार्टर से बटालियन वाइज, जैसे यहाँ पे 11 यूके बटालियन एनसीसी और 29 यूके बटालियन एनसीसी के कैडेट्स ने वॉलंटियर किया है। तो जिन ने वॉलंटियर किया है, हमारे यहाँ शहर में कुछ थाने हैं उनमें डिप्लॉयमेंट हुआ है और वहाँ से फिर आसपास के एरिया में डिप्लॉयमेंट हुआ है, जैसे नेहरू कॉलोनी थाना हो गया, डालनवाला, कोतवाली और प्रेम नगर, पटेल नगर थाना हो गया। तो यहाँ पे सारे कैडेट्स आए हैं, हर थाने में 22 किसी में 24 वो कैडेट्स की स्ट्रेंथ के, और थाना एड्रेस के रिस्पेक्टिव जिसके जितना क्लोज है उतना दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सारे आए हैं और उस थाने से, सब नेहरू कॉलोनी के थाने से है। तो हमें आसपास के जो एरियाज है, किसी को यहाँ धर्मपुर सब्जी मंडी, किसी को 6 नंबर पुलिया, किसी को LIC ऑफिस, तो ऐसे हर जगह से भेजा गया है। तो प्रेम नगर से लेके रायपुर तक, डालनवाला तक सारे पूरी जगह कैडेट्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि कैडेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको बुलाया गया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या टाइमिंग रखी गई है आप लोगों की, और आपसे जैसे एनसीसी में बहुत सारे कैडेट्स होते हैं और सबसे पूछा गया इससे पहले कि आप लोग इसमें आना चाहते हैं और ये कार्य करना चाहते हैं, आप लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि आपको मतलब आना ही था इसलिए आए हैं? नहीं, ये वॉलंटरी बेसिस पे। अब एनसीसी कैडेट एज हमें मौका मिला है देश की सेवा करने के लिए, तो सबने वॉलंटरी बेसिस पे आए हैं यहाँ पे सब। तो जैसे कि उन्होंने बताया अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से अपनी मुहिम में शामिल हुए हैं और ये जो सरकार की मदद कर रहे हैं, बहुत एक अच्छा मैसेज जा रहा है पूरे समाज को कि लोग एनसीसी कैडेट लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ के आए हैं। और जिस तरह से अगर कुछ कमी रह गई थी पुलिस प्रशासन की, तो वो ये अब पूरी कर लेंगे और सरकार की पूरी मदद हो पाएगी। हमारे साथ एक और कैडेट यहाँ मौजूद है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैडेट अनुकृति गुप्ता है। तो आपसे जानना चाहूँगा, आप इस मुहिम में जो शामिल हुई हैं, तो अभी आप क्या क्या यहाँ पे कार्य देख रहे हैं और किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं? हमारा बेसिक ड्यूटी है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, तो हम लोगों को यही बता रहे हैं कि आप 1 मीटर की दूरी मेंटेन करे रखें। सबके लिए अच्छा है, हम इतना ही कर सकते हैं। इसका वैक्सीन तो कभी आया नहीं है, तो इसे टालने के लिए यही ज़रूरी है अभी। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप यहाँ पे लगे हैं और आपके जो और साथी हैं कैडेट्स हैं, वो शहर के अलग अलग जगह पे अभी इस समय तैनात हैं, तो क्या क्या कार्य आपको और ज़्यादा बांटे गए हैं कि जब आपको सबको एक साथ बुला के कार्य सारे बांटे गए थे कि आप लोग इधर जाएंगे, आप लोग उधर जाएंगे, कि आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई थी, किस तरह से आपको बताया गया सब कुछ? हमें साथ बुलाकर एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। वो टास्क बाद में बढ़ जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, लिस्ट बन जाती है, तो उस हिसाब से हमें बता दिया जाता है कि कितने कैडेट्स कहाँ जाएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि कैडेट्स को ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप के बाद इनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको किस कार्यों में लगना है। जैसे कि आर्मी में हमेशा देखा जाता है कि ग्रुप आते हैं, ग्रुप में उनको वही टास्क दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है किस तरह से कार्य करना है। तो इसमें हमारे साथ एक और कैडेट यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहा है। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम कैडेट निशा रावत है, मैं DAV PG कॉलेज से 11 यूके बटालियन से। तो आपसे जानना चाहूँगा निशा कि जैसे कि यहाँ पे बटालियन जो और जगह भी लगी है, तो आप लोगों को जैसे यहाँ पे इस मंडी में कार्य दिया गया है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करने का, तो और जगह क्या क्या एनसीसी यहाँ पे कार्य कर रही है शहर के अंदर? हम लोगों को तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है कि आप लोगों को बताना है सब लोगों को, लेकिन जो हमारे बाकी जो और कैडेट्स हैं जो अलग अलग एरियाज़ में, उनको राशन बांटने के लिए भी भेजा गया हमारी पुलिस फोर्स के साथ। वो सब अलग अलग स्लम एरियाज़ में जाके राशन बांट रहे, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके घर में राशन पहुँचा रहे हैं वो लोग। तो ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग अपनी मर्जी से सारा कार्य कर रहे हैं, सरकार की इतनी मदद कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जिससे कि आपको भी यहाँ पे कोई परेशानी का दिक्कत सामना करना पड़े? सैनिटाइज होता है, मास्क पहनना पड़ता है और ग्लव्स होते हैं, तो किस तरह सरकार इसमें आपकी मदद कर रही है? हाँ जी, सरकार हमारी पूरी मदद करी है। उन्होंने हमें पहले ग्लव्स प्रोवाइड कराए, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया, इवन वो हमें लंच भी प्रोवाइड करवाते हैं।
तो जैसे कि हमने जाना इनसे कि सरकार की ये मदद कर रहे हैं और साथ ही सरकार भी इनकी पूरी देखभाल कर रही है, पूरी मदद कर रही है। सरकार भी इनको सैनिटाइज वगैरह प्रोवाइड कर रही है, मास्क प्रोवाइड कर रही है, दिन का एक टाइम का खाना प्रोवाइड कर रही है और शहर के अलग अलग कोनों में ये लग रखे हैं। हर किसी को काम बांट रखा है। इन लोगों को जैसे कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देने को बोल रखा है, तो और जगह उनको टिफिन बांटने का, राशन बांटने का कार्य भी दे रखा है। तो कहना चाहूंगा कि एनसीसी वाले इस समय पूरी बढ़ चढ़ के इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। शहर के हर कोने में लग रखे हैं, हर जगह बढ़ चढ़ के एक हिस्सा सा बन गए हैं। तो और लोगों को एक मैसेज जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि समाज का हिस्सा है तो ये भी है और समाज की मदद करने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी लोग आगे बढ़ के कार्य करेंगे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उसके भेदभाव के। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि अपनी मर्जी से आए हैं, किसी ने इनको फोर्स नहीं किया यहाँ आने के लिए। सरकार ने इनसे पूछा गया, जैसे कि हमने जाना, सरकार ने इनसे पूछा है कि आप लोग ये कार्य करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तब जाके जो यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से यहाँ पे जो कार्य आप देखने को जो भी मिल रहा है अपनी मर्जी से कर रहे हैं। शहर के कोने कोने में लगा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सरकार की जो एक मुहिम थी वो कार्य कर रही है और ये जो बढ़ चढ़ के सामने से आया है ये भी कहीं ना कहीं सरकार की हर संभव जो हो सकती है मदद कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि सब साथ मिलकर अगर लड़ेंगे कोरोना से तभी इस बीमारी का इलाज हो पाएगा, इस बीमारी से हम लड़ पाएंगे। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को 3 जोनों में बांटा गया है। तो वहीं देहरादून को सबसे संवेदनशील यानी कि रेड जोन में डाला गया है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया के वरीय संवाददाता महावीर नेगी ने। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि कैसे इस बीमारी से दूर हुआ जाए और कैसे बचा जाए। इसके लिए बाकायदा सरकार ने जो है जोन घोषित किए हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। ये 3 जोन घोषित किए हैं जिन में सबसे ज़्यादा यानी कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में देहरादून को रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन यानी जिसमें 18 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं वो रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा 1 से लेकर 17 तक जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं उनको ऑरेंज जोन में रखा गया है। और अगर ऑरेंज जोन की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा को ये जो है ऑरेंज जोन में रखा गया है। इसके अलावा बात की जाए ग्रीन जोन की, क्योंकि 13 जिले का ये राज्य है तो ग्रीन जोन में बाकी के सभी जिलों को रखा गया है। ग्रीन जोन यानी कि जहां पर कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है उसको ग्रीन जोन में रखा गया है। और आपको बता दें कि जो 20 अप्रैल तक है वो 20 अप्रैल तक इस जो रेड जोन है उसमें 3 मई तक किसी भी तरह की कोई छूट मिलने की आसार नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि रेड जोन में कहीं ना कहीं जिस तरह से रेड जोन है, रेड जोन में 18 मरीज कोरोना के हैं और देहरादून सबसे पहले नंबर पर है राज्य में जहां पर कि 18 मरीज इस समय कोरोना के हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि अगले 14 दिन तक अगर ऑरेंज जोन में कोई भी मरीज नहीं मिलता है तो वहां पर आगामी 20 अप्रैल के बाद से कुछ छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर 20 अप्रैल तक ग्रीन जोन में कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलता है तो वो अपने आप ही ऑरेंज जोन में चला जाएगा। और जो संभावनाएं ये थी कि 20 अप्रैल के बाद ग्रीन जोन को बहुत सारी छूट मिल सकती हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये प्रयास किया गया है इन जोन के माध्यम से कि जो कोरोना को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ती जाए, सख्ताई बढ़ती जाए और लोगों से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। और शायद यही वजह है कि इस जोन को घोषित करने की कि जो लोग हैं इस जोन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने आप को जागरूक करें और सतर्क रहें और लॉकडाउन का पालन करें। कैमरामैन सलमान कुरैशी के साथ महावीर नेगी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। देहरादून के हृदय स्थल कहे जाने वाले घंटाघर से लॉकडाउन की किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है और किस तरह से प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से वहां पर काम किया जा रहा है, इसी का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष बडोला ने। एक बार फिर 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और इस वक्त हम देहरादून के दिल घंटाघर के समीप खड़े हैं और उसी करीब उसी ऊंचाई के पास हम हैं। दिखाएंगे यहाँ से कि किस तरह का नज़ारा देहरादून का है। और आप देख सकते हैं जो सड़कें आमतौर पर सड़कों वाहनों से पटी होती थी, जाम की स्थिति वहाँ बनी रहती थी, इस वक्त उन सड़कों पर घंटाघर के करीब बिल्कुल सन्नाटा सा, इक्का दुक्का जो जरूरी वाहन है, सरकारी सेवाओं के वाहन है, पुलिस के वाहन है या चुनिंदा जो मीडिया कर्मी हैं वही आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, अन्यथा सन्नाटा इन सड़कों पर पसरा। और बगल में एक पलटन बाजार जो हमेशा व्यस्ततम दिखता था इस दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर
सन्नाटा पसरा हुआ, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरी पलटन बाजार की जो सड़क नीचे तक जाती है मच्छी बाजार तक, पूरी नितांत सन्नाटे से उसमें पसरा हुआ है। और ऊपर राजपुर जाने वाली सड़क का भी आपको एक बार हाल दिखाएंगे कि वहां भी इसी तरह के हालात हैं। ड्रोन से पूरी निगरानी रखा रहा है प्रशासन। आप देख सकते हैं मौके पर किस तरह से ड्रोन जो है पूरे शहर भर में इसी तरह से निगरानी रख रहा है। और पूरे घंटाघर का जो मेन चौक है, जो देहरादून का दिल है, वहां से शहर का जायजा लिया जा रहा है। और ये ड्रोन इसी तरह से शहर की जो मुख्य क्षेत्र हैं, जो नगर संवेदनशील एरियाज हैं, उन पर नजर बनाए हुए है लगातार, क्योंकि कई जगह पर हॉट स्पॉट घोषित किया जा चुका है, कई जगह बफर जोन घोषित है। तो इसके लिहाज से भी इस तरह की कवरेज होनी बहुत जरूरी, ताकि प्रशासन पल पल की निगरानी रख सके। शहर में कहाँ क्या कुछ घट रहा है, सारी मॉनिटरिंग प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा है। क्योंकि कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से निपटना है तो हर एक क्षेत्र को संवेदनशील तरीके से लेना होगा, हर आदमी पर नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि सरकार जो सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है वो आइसोलेट कराने पर ध्यान दे रही है। सेल्फ आइसोलेट और होम क्वारंटीन जिसे कहते हैं, उस पर ध्यान ज्यादा रखा जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटीन किया जाए, जल्दी से जल्दी इस संक्रमण पर रोक लगाई जाए और उत्तराखंड सहित देश इस विश्वव्यापी महामारी को खत्म करे। कैमरा पर्सन विनय कैंथोला के साथ न्यूज इंडिया के लिए आशीष बडोला, देहरादून। तो आज के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।